हेलो एवरीवन। सो निफ्टी को हम लोग देखेंगे आज। और आज डेट है हमारी 14 जनवरी 2024। ऑलमोस्ट हमारे 2 वीक हो चुके हैं मार्केट में। और मार्केट हमारा काफ़ी चौपी रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमें लगा कि देयर विल बी अ फॉल, देन आफ्टर वी हैव सीन अ गुड रैली। सो अब ये क्या रैली टिकेगी? हम लोग क्या 22,000 को निफ्टी को जाते हुए देखेंगे या उससे वापस नीचे आते हुए देखेंगे? जानेंगे कुछ थोड़े से फैक्ट जो जिनकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। क्या वो रीजंस थे, हम इस डायग्राम, इस इमेज के ज़रिए समझेंगे। अगर इमेज आपको क्लियरली दिख रही हो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा सा थोड़ा सा आई थिंक क्लैरिटी नहीं होगी बिकॉज ये इमेज कटआउट हमने किया है अपने। सो ये डेटा शो करता है कि मार्केट में क्यों रिवर्सल आया और इतना स्ट्रॉन्ग आया। ओके, फॉल के बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। फॉल क्यों आया था, कब से चल रहा था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन निफ्टी। सो माय नेम इज़ मोहित और ये स्पेसिफिकली हम लोग निफ्टी का फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है, आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, हम उसको देखेंगे। उससे पहले हम एक हिस्ट्री देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी रिसर्च आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो सारी रिसर्च सिर्फ चार्ट के बेसिस पे नहीं होती है। ओके, बिकॉज चार्ट्स जितने भी होते हैं वो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस चीज़ को कभी भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ ना करें डायरेक्टली, अनलेस आप सभी चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। ओके, और ये वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले या तो आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें या फिर आप खुद के डिसीजन से ही करें। ओके, दैट विल बी वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ हमने निफ्टी को देखा है कि ये अभी क्लोज हुआ है 21,908, 21,908 रुपये पे क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। मार्केट में 1 जनवरी से, जब से ये मार्केट मंथ स्टार्ट हुआ है, एक फॉल लगातार आता हुआ हमने देखा। हर दिन हमें एक फॉल दिखा। चलिए डेली पे चलते फटाफट और देखते हैं क्या हुआ है। एक फॉल आया, ओके, हल्का सा हमें एक सपोर्ट मिला, देन वहाँ से क्लोजिंग मिल गई उसी जगह पे। नेक्स्ट डे ओपन हुआ थोड़ा डाउन पे, फिर उसका नीचे फॉल आया, फिर एक रिकवरी आई, फिर हाई टच किया, फिर डाउन आया, ओके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एट लास्ट 9 जैन वॉज द लास्ट डे जो हमें एक फॉल मिला था क्लोजिंग साइड में, डाउन साइड क्लोजिंग मिली थी। उसके बाद से 10 जैन को हमें एक अच्छी क्लोजिंग अपसाइड मिली। देन उसके बाद 11 जैन को हमको हायर क्लोजिंग मिली प्रीवियस डे से। एंड देन उसके बाद हमारी 12 जैन को, और 12 जैन को हमको जो क्लोजिंग मिली काफ़ी अच्छी थी। ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट्स की रैली हमको मिली है आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग। ओके, सो अब इसको हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक इमेज, ये मार्केट में क्यों हुआ ऐसा। हम लोग डे बाय डे चलेंगे। आई होप आपको ये इमेज क्लियर होगी। अगर आपको ये इमेज क्लियर नहीं होगी, मैं ये इमेज कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस इमेज को भी मैं पेस्ट कर दूँ। नाउ इफ़ यू लुक एट द इमेज, आपको 4 पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के। ओके, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्चुअली बायर्स और सेलर्स वही है। ठीक है, क्लाइंट्स, DIIs, FIIs एंड प्रोस। सो इनको हम लोग कंक्लूड जब करते हैं इस डिसीजन को, ये हमारा खुद का बनाया हुआ शीट है। ओके, ये डेली हम लोग प्रिपेयर करते हैं और हमारे प्राइम मेंबर्स को इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज मार्केट में जब लाइव मार्केट चल रहा होता है, उस समय जो डेटाज होते हैं ओपन इंटरेस्ट वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से आफ्टर मार्केट में
जो इनके नेट ट्रेड सेटअप्स होते हैं, कितना मनी फ्लो हुआ है, किस साइड में हुआ है, तो वो हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट शो करता है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। लगातार आपको ध्यान देना है नेट मार्केट पोजीशंस पे, नेट मार्केट पोजीशंस, नेट मार्केट पोजीशन एंड दिस नेट मार्केट पोजीशन, हमें बस इसी पे ध्यान देना है। ओके, और डेट्स पे ध्यान देंगे हम लोग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं 1 जैन से। आप ध्यान से देखेंगे 1 जनवरी को क्या हो रहा है कि हमारा नेगेटिव था क्लाइंट्स का पोजीशन। ओके, मतलब शॉर्ट्स पे थे ये लोग। देन उसके बाद हमारे डीआईएस पॉजिटिव थे, ठीक है, 1 जैन को। लेकिन उनकी अगर आप प्रीवियसली देखो 28 दिसंबर से धीमे धीमे उनके जो लॉन्ग्स थे ग्रीन में, वो पोजीशंस कम होके 1971 तक रह गई थी। ओके, ये करोड़ का फिगर है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे, हमारे एफ की पोजीशन लगातार पॉजिटिव में थी, दिसंबर भर उन्होंने लगातार एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री की हुई है। ओके, पोजीशन लगातार वो बना रहे थे। देन आफ्टर क्या हुआ हम देखते हैं, प्रोज ने उन्होंने क्या किया, उनकी पोजीशन भी लगातार नेगेटिव थी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते धीमे धीमे, देखते क्या है। आते 9th को जब हमारा ये मूव लास्ट मूव था, क्या हुआ था उससे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 8 तारीख को चलते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, 5th तक मार्केट में सभी नेगेटिव थे, जैसे वो चलते आ रहे थे। डीआईएस ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके थे, मार्केट डाउन आ रहे थे उसी वजह से, ठीक है। देन उसके बाद हमारे एफ ऑलरेडी वो पॉजिटिव में थे, उनकी पोजीशन 5th को भी पॉजिटिव में ही थी, अच्छी पोजीशन उन्होंने इंक्रीज की थी। ओके, नाउ हमारे प्रोज की बात करूं, उनकी भी पोजीशन नेगेटिव में थी। बट ऑन 8th एक स्ट्राइकिंग चेंज आता है, हमारे प्रोज अपनी पोजीशंस को, जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उन्हें कवर कर लेते हैं और ड्रास्टिकली कवर करते हैं। ओके, और हमारे सेम गोज फॉर हमारे एफ हम उन्होंने भी कवर किया। अब अगर हम चार्ट्स पे देखें, दिस वॉज 9th, 8th जैन, सबसे पहले देखते हैं 8 जैन को हुआ था। हाँ, सबसे पहले देखते हैं 8th जैन को क्या हुआ था। 9th की जगह 8th को देखते हैं। 8th को फॉल आया। फॉल आने के बाद कंटिन्यूस तभी होगा जब मार्केट में किसी ने नए पोजीशंस क्रिएट किए होंगे। बट अगर किसी ने कवर किए हैं तो ये पोजीशंस फिर मार्केट नीचे नहीं जा सकता। तो आप देखिए यहाँ पे कवरिंग आई 8 तारीख को। 9th को हमको एक ऊपर की ओपनिंग मिली, गैप अप ओपनिंग मिली 9th को। ओके, सीधा, क्योंकि डेटा शोज की मार्केट में कवर हुआ है प्रोज ने। बट मार्केट में प्रेशर आया 9th को, देखिए उन्होंने इंक्रीज किया पोजीशन 2381 से 6801 हो गया। ओके, उन्होंने 9th को पोजीशंस डाउन की। बट आप 9th को देखिए, हमारे एफ ने पोजीशंस को इंक्रीज किया है। ओके, उनकी पोजीशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। सेम गोज फॉर हमारे प्रोज। ओके, उन्होंने भी पोजीशन को इंक्रीज किया है। बट देन आफ्टर होता क्या है, आप देखिए फिर 10th को उनकी पोजीशन फिर कम होती है। ओके, 10th को पोजीशन कम हुई और फिर 11th को तो वो डिसॉल्व हो गई। 11th वॉज द डे जिस दिन वो पूरी की पूरी पोजीशन डिसॉल्व हो गई थी प्रोज की। एफ की पोजीशन इंक्रीज हुई थी, थोड़ी सी इंक्रीज, थोड़ा सा डाउनफॉल आया। ओके, फ्रॉम 73 थोड़ा सा डाउनफॉल आया। देन हम देखेंगे हमारे डी में डी की पोजीशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। डी उन्होंने और शॉर्ट किया, बट हमारे क्लाइंट्स ने यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशंस बुक की है इन रिस्पेक्टिव टू 9th। बट कोई ज़्यादा उन्होंने चेंज नहीं है, बहुत माइनर चेंजेस थे, ठीक है। इस दिन हम लोग 11 जनवरी को, अब जरा फटाफट एक बार देख लेते हैं 11 जनवरी को हुआ क्या। 11 जनवरी को चार्ट्स में हम लोग देखेंगे, लेट्स गो ना 15 मिनट। देखिए 11th जैन को हम लोगों ने ओपनिंग दिया एट द लेवल ऑफ 21,694।
हमने यहाँ पे 2000 समझ लीजिए 21,700 के आसपास ओपनिंग दिया। उसके बाद मार्केट लगातार नीचे 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 पूरे दिन उसने काफ़ी कोशिश किया उसके ऊपर स्टेबल रहने का, ओके, बट स्टेबल नहीं रह पाया। उसके बाद नीचे आया और उसके बाद एक रिकवरी आई। अगर आप लोगों ने पियर्सिंग पैटर्न पढ़ा हुआ है और अगर आपने हमारे यूट्यूब पे उस वीडियो को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मेशन कितना पावरफुल होता है। एक डायरेक्ट फॉल, एक रेड कैंडल के बाद एक सेकंड कैंडल, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना, वो भी 50% बॉडी के अपर। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है, मैं आपको वीडियो लिंक में ही प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, आप उसको देख सकते हैं जाके। नाउ उसके बाद हमें लगातार स्टेबल पोजीशन मिली। देन आफ्टर क्लोजिंग के टाइम हमें एक रैली मिली। तो ये क्लियर हो गया था बाय डेटा। इवनिंग की मॉर्निंग में जैसे ही 12th को मार्केट ओपन होगा, थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा क्योंकि प्रेशर बनाया जाएगा, बट ये चीज़ रैली ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि कोई पोजीशंस है ही नहीं, शॉर्ट पोजीशंस है ही नहीं, तो नीचे लाने की कोई वजह ही नहीं बनती है। तो दो पार्टिसिपेंट्स हमारे मार्केट के पॉजिटिव हो गए हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हमारे अभी नेगेटिव है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट कौन किसको पुश करता है। ओके, अब आगे देखते हैं उस इमेज में नेक्स्ट क्या है। सो हमने 12th का डेटा देखा, अब फटाफट देखते हैं 12th को हुआ क्या। क्या 12th को उस पोजीशन में कोई चेंजेस आए, कितना पोजीशन में चेंज आया, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आप 12th को देखिए। टॉप मोस्ट रोज ने अपनी पोजीशंस को फ्रॉम -27 दे मेड टू 1793। एंड अभी आप देखेंगे एफ की पोजीशन सेम है, डी की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, एंड क्लाइंट्स की पोजीशन भी थोड़ी सी सेम है। क्लाइंट्स ने थोड़ा शॉर्ट दोबारा से इंक्रीज किए हैं। ठीक है, ओवरऑल बात करूं तो एफ ने कोई स्टांस नया चेंज नहीं किया है, डी ने कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। सिर्फ जो बड़ा चेंज आया है वो प्रोज की तरफ से आया है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मार्केट में ना ही डी इस जगह फंसना चाहते हैं, ना ही एफ फंसना चाहते हैं, बिकॉज दे आर इंस्टीट्यूट्स, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं और हायर लेवल्स पे मनी फंसा के कोई भी फंसना नहीं चाहता। ओके, बट एफ के पास मौका है बिकॉज वी हैव फ्यू स्टॉक्स, हाई वेटेज स्टॉक जो अभी तक ज़्यादा मूव नहीं किए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये सेटअप हमारा क्रिएट हो रहा है जिससे हमें पता चल रहा है अभी तक मार्केट में डाउनसाइड के लिए 3 पार्टिसिपेंट थे, बट नाउ द लास्ट पार्टिसिपेंट हमारा प्रो वो एफ के साथ आ चुके हैं। उन्होंने पोजीशंस को अपनी नेगेटिव से लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग साइड करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का एक पर्सपेक्टिव, क्या हम लोग इस मार्केट में कितना मूव ले सकते हैं। अगर आप देखें हमारे वी वैप में, वी वैप हमें बताता है कि किस तरीके से हमारी RSI वी वैप है ये हमारा। ओके, तो कितनी पोजीशंस हमारी इंक्रीज हो रही हैं आप ध्यान देंगे तो हमारा लेवल अभी रेड लाइन से नीचे गया था कुछ समय के लिए, फिर वापस उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और हमेशा एक रिकवरी मिली है। नीचे आप देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई का चैनल है ये। ओके, इसमें ब्लू लाइन आपकी डिमांड है और ऑरेंज लाइन आपकी सप्लाई है। राइट नाउ अगर आप मंथली पे बात करें तो अभी भी हमारी डिमांड इंक्रीज है, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही हमें दिख रहा है। ओके, आइए अगर मैं ट्रेड सेटअप की बात करता हूँ, अगर आप 15 मिनट्स 10 मिनट्स की बात करें तो हमारा ट्रेड सेटअप इस तरीके से होगा। मार्केट में अगर हमें ओपनिंग मिलती है 21,930 के ऊपर, अगर हमें क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सो वी विल बी ट्रेडिंग फॉर 22,000। अगर हमारे को 21,913 के नीचे ही रहता है तो हम लोग मार्केट में कोई ज़्यादा एंट्री या फिर एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। वेट कीजिए 21,840 का, अगर ये टूटेगा तभी मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ओके, नीचे सपोर्ट अब हमारा 21,600 के पास बन गया है ऑन 5 मिनट। ठीक है, ज़रूरी नहीं काफ़ी अच्छा चलेगा, बट यहाँ पे एक बार के लिए रिवर्सल ज़रूर आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा मंथली पे जाकर देखते हैं,
मंथली पे तो हमारा सपोर्ट बहुत नीचे 19,000 के अराउंड में वो आएगा लेवल, बट अभी आएगा ये कंफर्म नहीं है ना। इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि हमारा ओवरऑल सेटअप क्या बन रहा है। ओवरऑल सेटअप हमारा पॉजिटिव हो गया है। ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है पार्टिसिपेंट्स के पोजीशंस के अंदर, क्लोजिंग पोजीशंस के अंदर, तो कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग 20,000 जल्द ही देख सकते हैं। ओके, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, किस लेवल के ऊपर जाने पे मार्केट में हम लोग 20,000 की तरफ बढ़ेंगे और किस लेवल में नीचे आने के लिए हमने वो देख लिया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम निफ्टी। आगे हम लोग बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी को भी देखेंगे। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any question regarding anything, please feel free to ask. I will try my best to answer those questions. Okay, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उन सवालों को का जवाब देने में। Thank you everyone.